हेलो दोस्तों, अद्भुत गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह 11 बजे एक बुजुर्ग व्यक्ति साधारण कपड़ों में हाथ में पुराना लिफाफा लिए बैंक में दाखिल होते हैं। बैंक के ग्राहक और कर्मचारी उन्हें अजीब निगाहों से देखते हैं। उनका नाम हरपाल सिंह था। वह छड़ी के सहारे धीरे धीरे ग्राहक सेवा काउंटर की ओर बढ़ते हैं, जहां संगीता नाम की महिला बैठी थी। हरपाल सिंह विनम्रता से कहते हैं, मैडम, मेरे अकाउंट में कुछ गड़बड़ लग रही है, कृपया चेक करें। वह लिफाफा संगीता को देते हैं, लेकिन संगीता उनके साधारण पहनावे को देखकर उन्हें संदेह की नजर से देखती है और कहती है, बाबा, क्या आप गलत बैंक में आ गए हैं? हरपाल सिंह मुस्कुराकर कहते हैं, बेटी, एक बार देख तो लो, शायद मेरा खाता यहीं हो। संगीता फाइल लेकर कहती है कि इसमें समय लगेगा, तब तक उन्हें इंतजार करना होगा। कुछ देर बाद हरपाल सिंह फिर कहते हैं, बेटी, अगर तुम बिजी हो तो मैनेजर को फोन कर दो, मुझे उनसे बात करनी है। संगीता अनिच्छा से फोन मिलाती है और मैनेजर को बताती है। मैनेजर दूर से उन्हें देखकर संगीता से पूछता है, क्या ये हमारे बैंक के कस्टमर हैं या यूं ही चले आए हैं? संगीता कहती है, सर, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। मैनेजर थोड़ा संदेह में पड़ जाता है। मैनेजर संगीता से कहता है, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं, इन्हें बैठा दो, थोड़ी देर में खुद ही चले जाएंगे। संगीता आदेश मानते हुए हरपाल सिंह जी से कहती है, बाबा, आप वेटिंग एरिया में बैठ जाइए, मैनेजर साहब फ्री होकर मिल लेंगे। हरपाल सिंह धीरे धीरे वेटिंग एरिया में जाकर कोने की एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बैंक में मौजूद सभी लोग अभी भी उन्हें घूर रहे थे, क्योंकि आमतौर पर वहां अमीर लोग आते थे और हरपाल सिंह का वहां होना लोगों को अजीब लग रहा था। कई लोग फुसफुसा रहे थे, ये भिखारी यहां क्या कर रहा है? हरपाल सिंह सब कुछ सुनते हैं, लेकिन अनदेखा कर अपना नंबर आने का इंतजार करते हैं। इसी बीच बैंक का एक कर्मचारी पवन, जो अभी अभी बाहर से लौटा था, माहौल को देख चौंक जाता है। वह सुनता है कि लोग हरपाल सिंह के बारे में अपमानजनक बातें कर रहे हैं। पवन सीधे उनके पास जाता है और सम्मान से पूछता है, बाबा, आप यहां क्यों आए हैं? कोई दिक्कत है? हरपाल सिंह शांत स्वर में जवाब देते हैं, बेटा, मुझे मैनेजर से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। पवन उनकी हालत देखकर चिंतित हो जाता है और कहता है, ठीक है बाबा, आप रुको, मैं अभी मैनेजर से बात करता हूं। इतना कहकर वह मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ जाता है। पवन मैनेजर को बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बताता है, लेकिन मैनेजर कहता है, मुझे पता है, मैंने ही उसे बैठाया है, थोड़ी देर में चला जाएगा, तुम अपने काम से मतलब रखो। पवन मजबूर होकर अपने काम में लग जाता है। घंटा बीत जाता है, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति का धैर्य जवाब दे जाता है। वह उठकर मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ते हैं। मैनेजर उन्हें आता देख केबिन से बाहर निकलता है और रूखे स्वर में पूछता है, हाँ बाबा, बताइए क्या काम है? हरपाल सिंह लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल है, मेरे खाते से लेन देन नहीं हो पा रहा, जरा देख लीजिए, क्या दिक्कत है? मैनेजर बिना देखे ही कहता है, बाबा, जब अकाउंट में पैसे नहीं होते तो लेन देन रुक जाता है, शायद आपने पैसे जमा नहीं करवाए होंगे। हरपाल सिंह शांत स्वर में कहते हैं, बेटा, पहले एक बार चेक तो कर लो, फिर कुछ कहो। मैनेजर हंसते हुए कहता है, बाबा, सालों का अनुभव है मेरा, शक्ल देखकर बता सकता हूं कि किसके अकाउंट में कितना पैसा होगा। आपके खाते में कुछ नहीं होगा, इसलिए आप चले जाइए। लोग आपको घूर रहे हैं, बैंक का माहौल खराब हो रहा है। हरपाल सिंह धीरे से लिफाफा टेबल पर रखते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बार इस लिफाफे को देख लेना। इतना कहकर वह बाहर जाने लगते हैं। हरपाल राम जी गेट पर रुककर कहते हैं, बेटा, तुम्हें इसका बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वह बैंक से बाहर चले जाते हैं। मैनेजर को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह इसे बुजुर्ग की नाराजगी समझकर नजरअंदाज कर देता है और अपने काम में लग जाता है। टेबल पर पड़ा लिफाफा पवन उठा लेता है और कंप्यूटर में लॉग इन कर उसमें दी गई जानकारी से रिकॉर्ड ढूंढने लगता है। जैसे ही पुराना डेटा सामने आता है, पवन हैरान रह जाता है। यह बुजुर्ग व्यक्ति असल में बैंक के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं।
पवन डिटेल चेक कर रिपोर्ट की कॉपी निकालता है और मैनेजर के केबिन में जाता है, जहां मैनेजर एक अमीर कस्टमर से बात कर रहा होता है। पवन उसे रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर इशारे से उसे रोक देता है। पवन आदर से कहता है, सर, एक बार देख लीजिए, यह उस बुजुर्ग व्यक्ति की रिपोर्ट है। लेकिन मैनेजर लापरवाही से रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मुझे ऐसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। पवन मजबूरी में रिपोर्ट लेकर अपने काम में लग जाता है। बैंक का माहौल शांत हो गया था और धीरे धीरे शाम हो गई। अगले दिन उसी समय पर हरपाल सिंह जी फिर से बैंक आए, लेकिन इस बार उनके साथ एक सूट बूट पहने व्यक्ति था, जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। बैंक में प्रवेश करते ही सभी की नजरें उन पर टिक गईं। हरपाल सिंह जी ने मैनेजर को इशारे से बुलाया। मैनेजर घबराते हुए उनके सामने आ खड़ा हुआ। हरपाल सिंह जी बोले, मैंने कल ही कहा था कि तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैनेजर घबराया, लेकिन सोचने लगा कि यह व्यक्ति आखिर क्या कर सकता है। हरपाल सिंह जी ने आगे कहा, अब से तुम मैनेजर नहीं रहोगे। तुम्हारी जगह पवन को प्रमोशन देकर बैंक मैनेजर बनाया जा रहा है और तुम्हें फील्ड ड्यूटी करनी होगी। यह सुनकर मैनेजर हक्का बक्का रह गया और विरोध करने लगा। हरपाल सिंह जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं इस बैंक का 60% शेयर होल्डर हूं। तुम्हें हटाने और किसी योग्य व्यक्ति को नियुक्त करने का पूरा अधिकार रखता हूं। सूट बूट वाला व्यक्ति ब्रीफकेस खोलकर कागजात निकालता है। पहला डॉक्यूमेंट पवन की प्रमोशन का था और दूसरा मैनेजर की नई पोस्टिंग का। यह देख मैनेजर के होश उड़ गए। अब मैनेजर माफी मांगने लगा, लेकिन हरपाल सिंह जी बोले, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। बैंक की नीति में लिखा है कि गरीब और अमीर में कोई भेदभाव नहीं होगा और तुमने इस नियम को तोड़ा है। बैंक के सभी कर्मचारी और ग्राहक चुपचाप यह सब देख रहे थे। पवन को नया मैनेजर घोषित कर दिया गया और पुराने मैनेजर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हरपाल सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया कि उनके बैंक में सभी को समान सम्मान मिलेगा, चाहे वे गरीब हों या अमीर। उन्होंने बैंक मैनेजर को चेतावनी दी कि वह सिर्फ इसीलिए बच रहा है क्योंकि उन्हें दया आ रही है, वरना उसे पूरी तरह से हटा दिया जाता। उन्होंने पवन को बैंक मैनेजर बनाने का सही हकदार बताया, क्योंकि उसने एक ग्राहक के रूप में उनसे अच्छे व्यवहार की पहल की थी। इसके बाद उन्होंने संगीता को भी फटकार लगाई कि यदि उसने पहले ही स्थिति संभाल ली होती तो उन्हें अपमानित न होना पड़ता। संगीता ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। हरपाल सिंह जी ने बैंक के पूरे स्टाफ को चेतावनी दी कि वे अपने व्यवहार को सुधारें, क्योंकि आगे भी उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। हरपाल सिंह जी का यह कदम पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। लोग उनके फैसले की तारीफ करने लगे और कहने लगे कि ऐसा मालिक ही सही मायनों में अपने बैंक की जिम्मेदारी निभाता है। इस घटना के बाद बैंक स्टाफ ने अपने काम और ग्राहकों के प्रति रवैया पूरी तरह बदल लिया, जिससे बैंक का माहौल सकारात्मक हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।